राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप लोग? तो ये ब्लॉग आज मैं शुरू कर रही हूँ रात से। अभी बजे हैं रात के 7 और देखो ये आए केदारनाथ घूम के। पहले करेंगे भाई भगवान जी के मंदिर में जा रहे हैं, जो हमारे हो रहा भाई माँ बेटे का भरत मिलाप। और ये आए केदारनाथ से, तो सब लोग बोलिए भाई जय महाकाल। और देखो इतनी गर्मी में भी ये पहने जैकेट है। क्या लाए हो बताओ भाई, दिखाओ सबको। देखो भाई मंदिर ले आए हैं। मंदिर ले आए बनाते। जैरी को देखो, जैरी इंतजार कर रही थी इतने दिन से, 4 दिन बाद मिले तो जैरी देखो कैसे कर रही है। आ नहीं रहे, थक गए। जब गए थे तब तो बहुत एक्साइटेड थे और जब आए तब थक गए हैं। कैसे चढ़ाई चढ़ी बताओ। 50 किलोमीटर पैदल चले हैं। तुमने तो नहीं वो कर लिए खच्चर है। हमने ना करे भाई खच्चर उतर के। तो देख लो भाई, ये चढ़ाई चढ़ के गए, कोई भी खच्चर वच्चर नहीं लिया इन्होंने, वैसे ही गए। ये नहीं कि यहाँ की खच्चर ले लिया या फिर वैसे भी जब जाओ तो अपने पैरों पे ही भाई यात्रा करो जाके, पैदल यात्रा। ये नहीं कि यहाँ की खच्चर पे बैठ के करो जाके, तो क्या फायदा है। तो इन्होंने भाई पैदल यात्रा करी भाई, इनकी यात्रा तो मंगलमय रही। ठीक है गाइस, अभी रात हो गई है ज़्यादा, तो अभी नहीं दिखाएंगे, कल दिखाएंगे सुबह। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहो, क्योंकि अभी रात हो गई तो कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो सुबह दिखाएंगे क्या क्या चीज़ आई है, क्या प्रसाद मिला है वहाँ से, क्या लेके आए हैं केदारनाथ से। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहो, और ऐसे ही चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो सुबह हो गई है और मैं उठ गई हूँ। ये ब्लॉग मैंने कल स्टार्ट किया था रात को, पर रात भाई ज़्यादा हो गई थी तो अंधेरा हो गया था, तो मैंने बनाया नहीं। अब सुबह से क्या क्या लेके आए हैं तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। आपको भी प्रसाद खिलाएंगे केदारनाथ जी का, और कमेंट में बताना। सुबह सुबह का नज़ारा दिखा देते हैं, इधर आपको सुंदर सुंदर से पुष्प दिखा देते हैं। ये देखो गाइज, आप लोग कमेंट में बताना ये किसका फूल है। तो गाइस सुबह सुबह उठ के ये नहीं कि पहले फ़ोन में ही घुस जाओ, कुछ चीज़ों को भी देखना चाहिए। हरी भरी हरियाली देखनी चाहिए, फूल देखने चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। हरा भरा देखो तो भाई वैसा ही रहता है। ये थोड़ी ना कि भाई सीधे उठ के फ़ोन में घुस जाओ। कौन कौन भाई योगा करता है सुबह उठ के कि, और ये भी बताना कौन कौन सीधे फ़ोन में ही घुस जाता है। मैं तो भाई अगर आप देखो सुबह के 8 बज गए और 8 बजे तक मैंने सुबह सुबह कुल्ला मंजन जो भी सब कुछ कर लिया, और झाड़ू पोछा भी कर लिया अपना, तब मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो मैंने सोचा आप ब्लॉग शुरू किया जाए, ये भी अपनी ड्यूटी है। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज मैं ऐसे क्यों किए हूँ तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, तब आपको पता लगेगा ऐसे क्यों किए हूँ। तो आज भाई मैं बना दूँ चाय। सुबह सुबह चाय के लिए रख दिया है पानी। चम्मच इसमें डालेंगे चाय की पत्ती, डाल देते हैं तुलसी की पत्ती, इसमें इलायची, चीनी। लोग देख सकते हो चाय अच्छे से खौलने लगी है। देख सकते हो चाय हमारी बनके हो गई है रेडी कर। आज मैंने आपको बनाने सिखाई चाय। और कुछ आपको सीखना हो तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनती है सारी चीजें। ऐसे सबको ही आती होगी, जितने भी बच्चों को भी चाय बनानी आती है सबको। गाइस कितनी छोटी सी शीशी है, गंगा जल है इसमें, और उसमें ये बेलपत्र है। और ये देखो ये केदारनाथ जी, तो वैसे ही बने वहाँ पे, ऐसा ही मंदिर है तो वैसे ही ये लेके आए। और उसमें देखो ये 2 रुद्राक्ष है। और ये लो आप लोग प्रसाद खा लीजिए केदारनाथ जी का, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना आप लोग, और बताना कौन कौन गया है केदारनाथ। ठीक है, आप देख लो इतना प्रसाद आपको घर बैठे केदारनाथ का प्रसाद खिला रहे हैं। कितने आप लोग भाग्यशाली हो जो हमारा ब्लॉग देखते हो। ये महाकाल जरूर लिखना, और देखते अगर भाई जीवन रहा और अच्छा समय आया तो हम भी केदारनाथ जाएंगे, आप लोगों को भी घुमाएंगे। तो ठीक है, आप लोग मुझे ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करिए। हर हर महादेव। तो देखो हम लोग रेडी हो गए, जेरी भी रेडी हो गई चाय पीने के लिए। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय, गर्मा पार्ले जी बिस्किट खा लीजिए, और ये टोस्ट खा लीजिए। वैसे तो हम लोग इनको पहले पापे बोलते थे, आप लोग बता रहे आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। हम लोग तो पहले पापे बोलते थे। तो भाई नमकीन खा लीजिए। आप रोज भाई देवेंद्र वो जो नाम है उनका, वो हर वीडियो देखते हैं मेरा और खूब सपोर्ट करते हैं, सब पे कमेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट किया करो। तो भैया बोल रहे थे कि आप एक गिलास भर के ही, वही पानी वाला गिलास भर के ही चाय पीती हो। तो मैं पूरा भर के तो नहीं पीती, उसमें थोड़ी सी चाय, लेकिन मेरी आदत है गिलास में पीने की। पता नहीं कप में मुझे अच्छी नहीं लगती पीने में, और कटोरी में भी अच्छी नहीं लगती, उसमें जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मुझे इसमें ही अच्छी लगती है, तो इसलिए जेरी खा रही है पापे। देख लो, सोच रहे होंगे मैं ये डाकू क्यों बन गई हूँ। तो कारण है कुछ ऐसा कि अब मैं जा रही हूँ घर की सफाई करने, तो मैं डाकू बन गई हूँ। तो ऐसे मुँह बांध लेंगे,
भाई लड़कियों का, औरतों का सही है, बेचारी करवा चौथ पे जाती है पार्लर है, फिर बेचारी फेशियल वेशियल करवा के डेंटिंग पेंटिंग जो भी होती है, फिर बेचारी दीपावली की सफाई करो, क्या फायदा पार्लर जाने का। इसलिए भाई बिना पार्लर के रहो, पार्लर में क्यों पैसे वेस्ट करने हैं। तो गाइस मेरे घर में पता है क्या है, आधा हिस्सा मेरा है और आधा हिस्सा हमारी दीदी का है। देखो वो वाला साइड देख लो, इस वाली साइड से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, इसमें जितने भी कमरे हैं और वो जो किचन है, तो उधर से देखो गाइस मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस साइड तो मेरा है नहीं। तो इस साइड देखो ये सफाई हो रही है, तो अब मेरी साइड दिखाएं आपको, मेरी साइड सफाई चल रही है, आपको दिखाएं मेरी साइड मुझे कितनी ज़्यादा सफाई करनी है। आज मुझे बहुत काम करना है, बहुत। देखो गाइस ये बरामदा है, इसकी सफाई करेंगे, ये भी बहुत बड़ा है, थोड़ा कमरा, इसमें भी सामान अभी आधा हमने निकाल दिया, हम सफाई कर रहे थे, फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। देखो कितना सारा सामान रखा है। ये भाई हमारे मम्मी पापा का कमरा है। आपको दूसरा वाला रूम दिखाऊं, ये रहा दूसरा वाला रूम, ये भी बहुत बड़ा है, ऐसे फोन पे नहीं लगता है लेकिन है बहुत बड़ा, इसकी सफाई करनी है। ये सचिन का कमरा, जो हमारे बड़े वाले भाई है उनका कमरा, आप देखो कैसे पड़ा है। लड़कों के कमरे की यही होती है, इसमें तो कोई सफाई हो ही नहीं सकती है, तो इसकी भी सफाई करनी है। ये सचिन का रूम है और आपको दिखाऊं, और इतना बड़ा बरामदा तो है ही है। और देखो गाइस एक ये कमरा है, इधर दिखाऊं, देखो इसमें भी कपड़े ऐसे ही, अभी मतलब मैं सफाई कर रही थी, तो देखो एक ये इसकी सफाई, मुझे कितना सारा काम करना है। और तब भी मेरे घर वाले कहते तुम कुछ काम धंधा नहीं करती हो, बताओ क्या किया जाए। एक देखो गाइस ये वाला ये वाला मेरा रूम है, यहाँ पे हम तीनों बहनें पहले रहते थे, अब हमारी बड़ी वाली दीदी की शादी हो गई तो हम 2 लोग रहते हैं यहाँ पे, तो इसकी भी पूरी सफाई करनी है, ये वाले रूम की भी। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कितना ज्यादा काम करना है मुझे आज। और ये वाला देखो जो पोर्शन है ये भी मैं ही साफ करूंगी, तो इतना सारा काम करूंगी मैं आज। तो ठीक है गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहो, और जब ये पूरा मैं क्लीन कर लूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत साफ करने होगा, क्या पता आज शाम ही हो जाए, 6-7 तो बज ही जाएंगे। तो ठीक है आप लोग ब्लॉग में बने रहो, फिर दिखाती हूँ पूरा क्लीन करके रूम सब। सफाई कर रही थी, आपको दिखाऊं सफाई में मुझे क्या चीज मिली है, अपने भाई दादी के जमाने की चीजें मिली है मुझे, तो आपको दिखाऊं। आप लोगों ने शायद देखी भी नहीं होगी वो चीजें, तो अब बिल्कुल गायब ही हो गई हैं। तो आओ, ये डलिया आपने कभी देखी है बताओ कमेंट में। इधर दिखाओ दादी का है, ये सिंगार दानी थी एक हमारी दादी, बहुत अच्छी है। ये पंखे ये भी दादी के ही है, अभी भी रखे, समझो इसमें वो नहीं लगे हैं, क्या बोलते हैं डंडा, मतलब इसमें क्या बोलते हैं वो, ऐसे अभी इसको तैयार नहीं किया गया है तो ये पूरी पंखा तरह जो से। है जो तैयार भी नहीं हुए हैं, ये आप देख लो। और ये क्या है, ये बैठक है, बैठने वाला जो नहीं होता है, पूजा वूजा में यूज पूजा करो में यूज कर लो या कुछ और। दो इतनी सारी डलिया, और आपको छोटी छोटी डलिया दिखाएं, देखो घर पे है ये तो कितनी अच्छी है। और ये पता क्या है, ये सब हाथों से बनाई हुई है, कोई भी वैसे यूज नहीं, मतलब आजकल तो इतनी ज्यादा टेक्निक आ गई है। तो देख लो पुराने जमाने में कितने टैलेंटेड लोग होते थे, तो ये सब के जमाने की है, समझो दादी के मायके से ये चीजें आई थी। ये डलिया दादी की टाइम की, ये भी दादी की ही है। देख लो मतलब साफ सफाई में कितनी पुरानी चीजें मिली। पहले जब हमारी दादी थी तब पता वो क्या बोलती थी, वो ये बोलती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो सबको 3 महीने, तो ये बोलती थी बहनों को ऐसे दे देंगे, जैसे हमारी दीदी की शादी हुई तो उनके भी शादी में कुछ दे दी, भाई बीच वाली दीदी को दे देंगे और 5 तुम्हें दे देंगे, बताओ सबको शादी में, बताओ ये डलियां जाएंगी। हमारी दादी भी कहती थी, जब कभी कहते थे कि मतलब ये चला लो, जैसे हमको दिखाती थी वो, तब जब कहते थे कि दादी ये हमें दे दो अब चलाने लगे, तब वो बोलती थी नहीं तुम्हारी शादी में देंगे। बेचारी खुद तो उन्होंने तो शादी भी नहीं देख पाई हम लोगों की किसी की भी। बाबा जब भी जाते थे अपनी ससुराल तो वहां से उनको मिलते थे। हमारी दादी, हमारी जो दादी थी वो बहुत पैसे वाले घर से थी, जैसे पुराने जमाने में आप ये समझ लो राजा महाराजा ऐसे। तो जब भी बाबा जाते तो उन्हें चांदी के सिक्के दिए जाते थे, और भाई मम्मी ने दे दिए हमारी दीदी को, और पाली दीदी को दे देंगे वही चांदी के 5 सिक्के हमें दे देंगे। कहा भैया दादी के मायके से आए, हम लोग ससुराल जाएंगे। नहीं कसरफी बोलता है। से मिले तो दादी ने मेरी मम्मी को दिए वो सिक्के, और मम्मी देंगी हम लोगों को सबको। तो देख लो गाइस ये मिले। अब आप लोग कमेंट बता रहे हैं इनको बोलते क्या है, ये सब हाथों से बनाई गई है। तो गाइस देख लो उस टाइम में कितनी टैलेंटेड औरतें होती थी। अब आजकल देखो, आजकल कुछ आता ही जाता नहीं। अब आजकल हमें ही देख लो, हमें ही कुछ नहीं आता है। पंखे भी रखे थी, पता ये भी कहती थी कि मतलब ये पंखे भी तुम ही लोगों को देंगे, ऐसे कहते थे। इसमें ये डंडी जो लगाई जाती है डुलाने वाली, तो ऐसे इसमें देखो ये पंखे, ये देखो कितना सुंदर पंखा है,
और ये देखो क्या कहेगा? कितने अच्छे अच्छे पंखे सब, और ये सब पता कैसे, ये सब हाथों से ही बनाए हैं, कोई भी मतलब वैसे नहीं। और ये देखो बैठने वाला बैठका। आप लोग बताओ इन्हें पुराने जमाने में क्या बोलते गाइस कमेंट में बताना इनको क्या बोलते थे पुराने जमाने में। और आपके घर पे है बताओ, दिवाली या होली सफाई में आपको ये मिलते ही मिलते होंगे। दादी तो 2017 में नहीं रही, लेकिन उनकी सारी चीजें अभी भी है। और एक दादी की हमारी सिंगारदानी भी थी, बहुत बड़ी सी ऐसी बनी थी सिंगारदानी, उसमें पूरा उनका है। देखो अब ऊपर की सफाई करेंगे तब जब दिखाएंगे। जो सफाई करेंगे तब आपको दिखाएंगे। बहुत लगता है बाबा ने दिया था। देख सकते हो गाइस, ये दादी का ही रुमाल मिला है सफाई में। सफाई में क्या मतलब रखा है, हम लोगों ने संभाल के, लगता है बाबा ने दिया था दादी को। और उसमें लिखा क्या, प्यार कर ले जानम। हमारे बाबा की ये बोतल अब मिली है, ये भी सफाई में। उनके पता है किसने दी थी? उनके बेस्ट फ्रेंड थे। ऐसे तो आजकल दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं हो सकते। आज की दुनिया में इतने दोस्त भाई मिलते धोखा दे देते, लेकिन हमारे इधर पड़ोस में ही रहते बाबा कितने बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों लोग बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बहुत ज्यादा। इतनी मतलब दोस्ती तो आज के जमाने में कभी देखी नहीं होगी, इतनी गहरी मित्रता थी। और एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा वफादार थे। और कोई भी मतलब उनमें उनके अंदर कोई भी पाप, इतना तो भाई सगे भाइयों में प्रेम नहीं होगा जितना उन लोगों में प्रेम था। वो आते थे, उनको हम लोग बोलते थे कल्लू के पप्पा। दी थी तो हम लोग उनको बोलते थे कल्लू के पापा। वो हम लोगों को भी बहुत, हम लोग जब छोटे थे तो चले जाते थे। अब वो लोग पता है वो तब लोग बहुत छोटे थे, इतने छोटे चले जाते थे। फिर पता वो च्यवनप्राश तो आता था पहले, फिर वो एक चम्मच च्यवनप्राश रख देते थे हाथ में। हम लोगों को भी बहुत अच्छे लोग प्यार करते थे, मतलब बहुत अच्छे थे वो भी। लेकिन बेचारे दोनों लोग बहुत जल्दी चले गए। जोधड़ों की चीजें मिली है पुरानी। जब पहली बार गए थे आगरा घूमने, तब ये टोपी लेके आए थे। वहाँ क्या था, जो हम लोगों को काउंसलिंग के लिए जाते। आगरा गए थे, आगरा। भैया आगरा वाले कमेंट करना कैसे लग रहे हैं हम जो भाई। ऐसे अगर कुछ लोग तो पापा ऐसे कि भाई कोई कि पापा ये ले दो या क्लिप। हमारे बाहर हमने एक बार भी कह दिया कि प्यास लगी तो पापा तुरंत पानी ले लो। जो चीज अगर हाथ रख दिया जिस चीज पे, वो चीज मतलब तुरंत हाजिर है। तो भाई सब कुछ मिला यहाँ पे। तो देखो ये टोपी भी मिल गई। हम पापा के जो आपको बताया था वो पापा का कमरा है, तो वही साफ करे। तो दादी बाबा का जितना सब कुछ सामान है वो पापा के ही कमरे में रखा। तो वहीं पर देखो ये हुक्का मिल गया। पापा पता है एक दोस्त थे, वो दे गए थे राजस्थान से, इतनी दूर रहते पापा के दोस्त, तो वहां से हुक्का दे गए। लेकिन कभी यूज तो किया नहीं है, ऐसा ही रखा है। पता क्या करते, हम वीडियो बना लेते बहुत, मतलब एकदम वो वाले एटीट्यूड वाले। पर लोग पूछते अरे भाई तुम्हारे पास हुक्का है। तो इसका यूज तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन ये है कि दोस्त ने दी आके, तो दोस्त कोई भी चीज दे बहुत ज्यादा अजीज है। तो आप लोग देख लो भाई, इतनी पता ऐसी जवानी थी। अब आजकल के जवान लोग तो भाई वो जी नहीं पाते, शौक ही नहीं कर पाते। हमारे पापा तो भाई ऐसी जवानी थी तो लोग याद करते हैं ऐसी महाराजा की तरह। भाई हमारे पापा ने पूरी जिंदगी जी। अभी होते तो आप लोगों को बतवाते, मेरे पापा बताते आपको स्टोरियाँ अपनी। पापा अपनी कहानी बता दे देता, अलग से ही बता दे। हम लोग चाहे कितनी ही बता ले, लेकिन उस तरह की वो बात तो नहीं आती है। हम लोगों को भी सुनने में मजा आता था जब पापा बताते। हम तो भाई अपने लोग सब लोग तो कोई कहता हमें बाबा को नहीं मिले, हम लोग बाबा के साथ भी रहे। हमारे बाबा थे बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे, इतने जैसे पापा होते वैसे ही बाबा थे बिल्कुल। बाबा भी अपनी स्टोरियाँ बताते थे। हम लोग पता सब बाबा के पास ही पले बड़े, सब बहुत मजा आता है बहुत। कभी आपको एल्बम दिखाएंगे। ब्लॉग बनाने वाला टाइम पता क्या है, ब्लॉग बनाने वाला टाइम तो पहले ही था। पहले हम लोग बहुत अच्छे रहते थे, बहुत खुश, बहुत सब कुछ। अब जैसे ही बड़े हुए तब एकदम भगवान जी ने सब दुखी दे दिए। तो भाई सबका प्यार मिला यहाँ पे, सब कुछ एंजॉय किया जब तक छोटे रहे। मतलब 2023 तक जिंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था। अब भैया 2024 शुरू नहीं हुई वैसे ही जिंदगी सब खराब हो गई, सब कबाड़ा हो गया, कुछ भी अच्छा। और एक बात और है, बाबा की वजह से इनको पहाड़े भी आते हैं। और क्या, जब छोटे थे हमें सांप के पहाड़े बहुत मार पड़ती थी। जब सांप का पहाड़ा नहीं सुना पाते थे तब बहुत, तो हम लोग सब लोग बाबा ने पढ़ाया वैसे। जब हम लोग आते थे वही तो बहुत। ऐसे तो आज की दुनिया में किसी का भी बाबा भी नहीं होंगे जैसे हमारे थे। और दादी भी थी, तो दादी हमारी पता कैसी थी, दादी मतलब सीधी थी। तो लोग ये समझते थे उनका तो दिमाग चला गया ये वो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो पता ऐसी थी मतलब जैसे कि उन्हें किसी से ज्यादा मतलब नहीं था। ये नहीं कि लोग मार चालाकी करते या बुराई करते, ऐसी उनमें चीजें नहीं थी। ऐसी मतलब अब आदत थी उनमें ऐसी। तो हम लोग पता ढोलक वोलक लेके बैठते तब वो बजाने लगती थी। वैसे हम लोग टीवी देखते तो साथ में टीवी देखती थी।
मतलब ऐसे ही थी वो, जैसे नहीं दिमाग हो ही जाता है बच्चों वाला वैसे, लेकिन ऐसा नहीं था कि आजकल के लोग जिनका दिमाग चला जाता कोई कहीं जा रहा है तो वो वहीं बैठती थी, अगर ढोलक ले आती ये सब चीजें निकालती तो सब दिखाती। तो ठीक है गाइस, ये चीजें मिली है साफ सफाई में, अब दिखाते हैं आगे, देखो क्या मिलता है। साफ सफाई कर ले, नहीं तो एक वीडियो ही बनाते रहेंगे। हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दे, पता नहीं आप लोगों ने ये चीजें देखी भी है कि नहीं देखी है। तो गाइस मोर पंख देखो कितने सारे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे हैं, क्योंकि मोर आता है रोज, तो जिसको चाहिए ले जाओ, देखो कितने सारे मिले। ये भगवान जी के कपड़े रखे हैं, इनको धुलेंगे। और तो गाइस उधर साइड का काम हमारी दीदी करेंगी और इधर साइड का काम हम करेंगे। तो हम दोनों बहनें भाई मिल बांट के काम कर लेते हैं, पूरे घर की साफ सफाई कर लेते हैं। हमारी बड़ी दीदी थी वो तो कुछ काम ही नहीं करती थी अब ब्लॉग देखोगी काम करती थी, थोड़ा बहुत करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी। हम दोनों बहनें ज़्यादा काम करते हैं। और दोनों बहनें क्या, मतलब कुछ लोगों को लगता है हमारी बीच वाली दीदी काम करती है, लेकिन ये है कि काम हम ऐसा करते हैं, मतलब हमारी दीदियाँ थोड़ा खाना वाना बना लेती हैं। अब हम ऐसे जैसे सुबह चाय बना दी, नाश्ता बना दिया है, कुछ ऐसे बना दिया, वो ऐसे कि अपने सब्जी रोटी जो भी होता है तो बना देती। तो हम दोनों बहनें भाई मिल के काम कर लेते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों को ब्लॉग में पूरा एकदम। इधर देखो ये कमरे में भी इतना सब पड़ा है, ऐसे ही ऊपर से ही उतार दिया, सब ऐसे रख दिया है। तो ये सब साफ सफाई अब पूरा कर लेते हैं, नहीं तो भाई वीडियो बनाएंगे तो वीडियो ही बनाते रहेंगे। मम्मी कह रही हैं कि अब देखो तुम्हारी साफ सफाई कब तक हो पाई है, देखो कैसे पड़ा है, ये पापा वाला कमरा है। तो गाइस सारा काम कर लेते हैं फिर। और आज मैं लग रही हूँ एकदम नौकरानी, घर पे रहती हूँ तो मैं नौकरानी लगती हूँ भाई, जब कहीं जाती हूँ तो सीधे एकदम महारानी लगती हूँ अब क्या, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं दोनों चीज़ों में, क्यों भाई, कभी कभी आदमी को अच्छा भी लगना चाहिए, कभी कभी खराब भी लगना चाहिए, जरूरी थोड़ा है कि हर टाइम अच्छे ही लगते रहेंगे। तो ठीक है गाइस सारा काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। इतनी भाई सुबह उठ के आए, उधर देख लो कितने सुबह उठ के आए। लड़कों का जीवन सही है, कोई काम धंधा नहीं करना, आराम से उठना, ना कोई काम ना दाम। हम लड़कियों का भाई घर की सफाई करो, कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। कायदे में तो इन्हीं लोगों को सफाई करनी चाहिए। देख लो भाई, जिनकी बहनें होती हैं उन्हें आराम होता है, जिनकी बहनें नहीं होती उन लड़कों को काम करना पड़ता है। बहनें इतनी अच्छी कि पूरा काम कर देती है। अब वो बहनें होती है जिनको नाच नचाए रहती, तब ये सही रहते। देखो सफाई में मिले सलमान खान अब ये चिल्ला रहा है कि तुम कैसे वीडियो बना रही है, अब यही डाल देंगे तुम्हारा तो गाइस देखो सफाई में कौन मिला है, सलमान खान। बचपन में सबके ही क्रश रहे होंगे ये तो। भाई भाई दीदी बहुत फैन थी इनकी। अब पूरे ये जो कमरा है पूरा, इस पूरे कमरे में पता है सलमान के ही थे। फिर पता पापा वो चिल्ला रहे, पापा कहते थे क्या है ऐसा इसमें जो तुम जा नहीं वहां सलमान खान। और एक तो वाली फोटो थी उसपे बहुत चिल्लाते, जो नहीं बीच की मांग थी। पापा सुबह सुबह आते थे छत से और सामने एकदम बड़ा सा पोस्टर लगा था, तो पापा बहुत चिल्लाया। तो भाई बचपन में थे भाई बड़ी वाली दीदी के क्रश सलमान खान। जीजा जी देख लो आप, जीजा जी देख लो भाई, ऐसी भाई दीदी के बचपन के क्रश है ये। अब इनको यहीं पे सफाई में मिल गए, दीपावली की सफाई में। नहीं बेचारे संभाल के रखा है इनको, बहुत लोग संभाल के रखा है इनको भाई। चलो इनको इनके हम सारे बदले पता है आपको, हम हमारे कोई एक क्रश नहीं रहे, हमारे बहुत सारे क्रश रहे। पहले टीवी पे सीरियल आता था, पहले आते भी देखो ये फोटो है, ये 30 साल पुरानी है। देखो हमारी मम्मी ने कितनी संभाल के रखी है। सरस्वती लक्ष्मी गणेश की फोटो थी जो कि पापा लाए थे जब मम्मी की शादी हुई थी, तो पहली बार जब दीपावली आई थी तब पापा लेके आए थे। और ये वाली फोटो भी 30 साल पुरानी है। तो गाइस आप लोग देख लो हमारी मम्मी की शादी को हो गए 30 साल, तो 30 साल पुरानी फोटो है ये, आप लोग देख सकते हो हमारी मम्मी ने कितने संभाल के रखी है, और बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो देखो सफाई कर रहे हैं, तो हमने देखो क्या क्या बनाया। जब हम लोग 12th में थे तो हम सब लोगों ने, तीनों बहनों ने मिलकर बनाया था। लगी है पापा की फोटो, जूम करके दिखाओ, ये वाली सबसे अच्छी फोटो थी। तो ये हम लोगों ने बनाया भाई। सफाई बहुत दिन हो गए, 12th में थे तब बनाया था ये। तो अब तो ऐसा हो गया। और देखो क्या मिला है सफाई करने में, देखो कितनी सारी चीजें मिलती हैं। ये देखो अच्छा वो डलिया मिली सुबह, और सभी नोट मिले हमको। पास से दिखाना है, ये नहीं पता कहाँ का है। पापा के दोस्त थे वो दे गए थे नेपाल के इतनी दूर दूर के दोस्त थे। और दिखाए देखो भैया सफाई, तोते मिले देखो, पता है ये हाथ से ही बनाया है, ये झालर बनाई है ये भाई बड़ी मौसी है, उन्होंने बनाई थी। भाई बड़ी मौसी बहुत सारी चीजें बनाई थी। देखो सफाई में कितनी सारी चीजें मिल रही है। सफाई अभियान में लग जाते हैं अभी। तो ये नोट मिले, इतना सारा खजाना मिल रहा है। अभी आप लोग कमेंट में बता रहे कहाँ का नोट है। पापा के दोस्त थे इतने दूर दूर के, जो आते थे कभी साल में एक बार, फिर दे के जाते थे, कुछ ना कुछ चीजें दे के ही जाते थे।
और सारी चीजें तो आज भी रखी है सब। ये देखो मिली है अठन्नी चवन्नी 50 पैसे, देखो ये 25 पैसे हैं और ये कौड़ी भी रखी है इसमें। ये है 25 पैसे, ये है 50 पैसे। पहले चलते थे, अब तो चलता ही नहीं। तब इस पे ये बजने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये मिली है पापा की सीटी, जो पापा बजाते थे भाई, आपको बजा के दिखाएं। हाँ भाई जेरी डर गई, जेरी डर गई है। जेरी सोच रही क्या हो गया। जेरी देखो इधर सीटी बजाए। अभी सब सामान ऐसे ही पड़ा है, कुछ सेट नहीं किया। पता है पहले जब पुराने जमाने में जब टाइम में जब चोर आते थे तब सबके पास ऐसी सीटी होती थी, तो जैसे ही चोर आते थे तो ये इशारा होता था सीटी बजाने के, तो ऐसे सीटी बजाई जाती तब ऐसे सीटी बजाई जाती थी। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे मोहल्ले पहुंच जाती थी और लोगों को इशारा मिल जाता था कि अब चोर आ गए हैं। तो देखो ये सीटी भी ली है, ये पापा की है, पापा बजाते थे पहले। देखो क्या क्या सफाई में सामान मिल रहा है। तो भाई 4 बजने जा रहे हैं और अभी तक काम पूरा भैया खत्म नहीं हुआ। बहुत आप लोगों को तो पता ही है कि इतना बड़ा घर है तो टाइम तो लगता ही है तो साफ सफाई में। उसमें से भाई इतने ज्यादा कपड़े पड़े, दिमाग खराब किए। और वैसे भी कपड़े देखे जाएंगे तो कपड़े पहनने को है नहीं, अब ऐसे कपड़े हैं। आपको वैसे सही बताएं, घर तो वैसे लड़कियों का कहते, ये बात नहीं लोग कहते कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई लड़कियों। अब आप मेरे घर में देख लो, पूरा ये वाला पापा का कमरा है, फिर भी इसमें देखो मेरे लोगों के सब कपड़े रखे हैं। इधर ये बक्सा है, इसमें सब मेरे लोगों के ही कपड़े रखे हैं पूरा। देखो आप उधर देखो, सब सामान इसमें मेरे लोगों का ही रखा है। आपको और दिखाएं, हो ये सचिन का कमरा है, तो इधर भी देखो आप, वो ऊपर बैग रखा और वो सब रखे। ये सब देखो मेरा ही सामान रखा, मेरे कपड़े रखे हम लोगों के। और आपको दिखाएं, अपना रूम दिखा दें जहाँ पे हम रहते हैं। सफाई नहीं की, इधर अभी सफाई कर रहे हो। ये देखो ये हम लोगों का रूम है, उसमें भी हमारे वो कपड़े रखे हैं और मतलब पूरा सामान हमारे लोगों का ही रखा है। तो ये बात भाई मत कहा करो लड़कियों की, भाई लड़कियों का कोई घर नहीं होता, लड़कियों के ही तो घर होते हैं। लड़कों का क्या है, बेचारे किसी में भी कहीं कपड़े नहीं होते, कहीं भी बेचारे चले जाते हैं सुबह, फिर शाम को आते हैं घर पे। और लड़कियां पूरे घर पे राज करती है, देख लो पूरे घर पे हम ही लोगों का राज है। सारी जगह हर जगह हम लोगों का ही सामान है सबसे ज्यादा। तो ठीक है गाइस, भाई सफाई कर लेते हैं। अब देखते हैं कि आज तो हो नहीं पाएगी, कल ही सफाई हो पाएगी। अब आप लोग साफ करते करते भाई बिल्कुल बिल्ली बोली जा रही है। अब मम्मी क्या करी, तुमने क्या साफ कर दिया। हमारे घर पे तो भैया यही है, हम चाहे पूरा काम कराएं, फिर बाद में पता क्या कहा जाता, बाद में कहा जाता तुमने किया ही क्या है, तुम करती क्या हो। कि तुमने क्या कर दिया जब हमने पूरी साफ सफाई कर दी है। हमारी शकल दो, शकल पे बच गए 12, बिल्कुल लग रहा है ऐसे नौकरानी। अब खाना खाया नहीं अभी तक, देखो सुबह से हमने कुछ नहीं, बस चाय पी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। और बाद में हमारे घर पे यही होता, हम चाहे कितना भी काम कर ले, हमारे कोई काम का नाम नहीं लिया जाता। थक गए भैया, बहुत थक गए, इतने थक गए पूछो मत कितने थक गए। सही इतनी खाएंगे, अब हम सीधे नहा के ही खाएंगे। अरे भाई हेलो गाइस, तो भाई सफाई तो कंप्लीट हुई नहीं, हमने सोचा था कि आज ही कर लेंगे, पर आपको तो भाई पता ही है कि हमारा घर कितना बड़ा है, तो आज नहीं हो पाई। अब भाई कल करेंगे पूरा, फिर आपको दिखाएंगे। आज तो भाई तब से लगे, अब आपको टाइम भी दिखा दें कितना हुआ है। देखो शाम के बज गए पूरे 5, घड़ी में दिखा दें अगर आप नहीं मानो तो। देख सकते हो 5 बजने ही वाले हैं, मतलब 5 ही बज गए ऐसा मान लो आप लोग। गाइस आपने पूरे 5 बज गए तब फ्री हो पाए हैं, अभी फ्री भी नहीं हो पाया। पूरा सामान आमान सब सेट करना है, तभी आराम रहता है। हमें तो भाई छोटे घर अच्छे लगते हैं, अपने 2-3 रूम हो, आराम से साफ कर लो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई बड़े घर हो तो क्या भाई इतनी सफाई करो। लेकिन चाहते हम ये है कि भाई शादी के लिए ये अकेला लड़का हो, बहुत एकदम बड़ा घर हो हमारे ही जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन भाई है ना, जब काम करना पड़ता है तब थोड़ा लगता है। तो भाई अभी पूरा नहीं हो पाया, अब कल करेंगे। तो अब हमने अभी नहाया है बिल्कुल 5 बजे, कल भी 5 बजे ही नहाया था। और आप लोग देख सकते हो मेरे चेहरे की हालत कैसा, मेरा एकदम पूरा हो गया चेहरे में, बिल्कुल 12 बज गए हैं। तो मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो आप देख सकते हो खाने में है भाई सरसों का साग है, पालक है और रोटी है। तो आप लोग ही खा लो आके। शाम का टाइम हो गया और शाम को भाई आए हैं, क्या आया है दिखाते हैं आपको क्या आया है। देखो शाम को मोमोज और ये फिंगर और ये चटनी, आप लोग भी आ जाओ खा लो आके। आप सब लोग भी खा लीजिए।
यहीं पे ब्लॉग खत्म करते हैं। अगर चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।